कोरोना रोकथाम व प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर बीते दिनों नवागत कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल पर नर्सिंग होम आइसोलेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जामदार की अध्यक्षता में सभी अस्पतालों के संचालकों की बैठक में सोमवार को कोविड-19 संक्रमितों के इलाज के लिए विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। वहीं अगले ही दिन सोशल मीडिया पर जबलपुर के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न वार्ड के अनुसार सभी अस्पतालों ने मिलकर रेट निर्धारित करते हुए तय दर में अस्पताल में बेड उपलब्ध होने पर जनरल वार्ड के 8,000 प्रतिदिन, सेमी प्राइवेट के लिए 11,000, प्राइवेट के लिए 15,000, आईसीयू के लिए 20,000, साथ ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होने पर उसका चार्ज अलग से निर्धारित रेट लिस्ट बनाकर वायरल कर दी। वहीं जैसे ही प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा सोशल मीडिया पर इलाज हेतु वार्ड अनुसार दर जारी की गई, उसको लेकर कांग्रेस कमेटी व पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा से इस संबंध में चर्चा की और बताया कि आपके द्वारा बैठक के बाद जो लिस्ट जारी की गई है वह सीधे तौर पर अस्पतालों की लूट है। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते आमजन पूरी तरह टूट चुका है और उस पर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इस प्रकार की दरें कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति पैदा करती है। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया व कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव व सदस्यों ने कोरोना को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात की। वहीं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि जैसे ही जानकारी लगी कि प्रशासन व निजी अस्पतालों ने कोविड-19 को लेकर बैठक की और उसमें इलाज को लेकर वार्ड अनुसार रेट तय किए गए हैं, जिसमें जनरल वार्ड प्रतिदिन 8,000 रुपए से लेकर 20,000 तय किए गए हैं। वहीं इस संबंध में जब नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्टर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि बैठक जरूर की गई थी, लेकिन ऐसे कोई भी रेट तय नहीं किए गए। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि जबलपुर में रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, वहीं कोरोना में सबकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। जानकारी है, स्पष्ट है कि भाजपा की प्रदेश में सरकार है। जो डॉक्टर यहाँ आए थे वो अनुवांशिक संगठन के उसके सदस्य हैं और यहाँ बैठ के उन्होंने एक बढ़िया साजिश के तहत ये प्रचार कर लिया कि इतने रुपये 8,000 रुपये जनरल वार्ड के बैठ के 11,000 रुपये सेमीफाइनल, 15,000 रुपये प्राइवेट रूम, 20,000 रुपये आईसीयू। आप ये सोचो एक दिन के एक व्यक्ति, जबकि 25-30,000 रुपये इसमें बनेगा अगर पूरा हम चार्ज देखें, अगर हम पूरा हम देखें, कौन की हिम्मत दे पाएगा। वही कोरोना को इतनी भयानक देख के निजी अस्पताल लूट रहे हैं और दूसरी तरफ वही शासन प्रशासन जो अपनी सरकारी व्यवस्था में इलाज दे रहा है, मात्र 4 गोली और गर्म पानी और उसमें काढ़ा के साथ और 4 दिन और 5 दिन का व्यक्ति वापस आ जा रहा है। तो एक तरफ वो व्यवस्था है, या तो पर मुझे लगता है ये कोई बीमारी है ही नहीं शासन की नज़रों में, और अगर है तो फिर निजी अस्पताल इतनी भयानक स्थिति में क्यों लूट रहे हैं। इस बात की पूरी चिंता और होना चाहिए। आज हमने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने हमसे ये आश्वासन दिया है कि हमारी इसमें कोई बात नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ इसमें निजी अस्पताल वालों को भी अपने खंडन करना चाहिए और अगर नहीं करेंगे और अगर मिली जुली बात होगी प्रशासन की और निजी अस्पताल की, कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतर के आंदोलन करेगी। इस रेट के अनुसार गरीब सामान्य वर्ग के लोग वहन नहीं कर पाएंगे। अमीर और उद्योगपति तो कर लेंगे, लेकिन गरीब वर्ग नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शासकीय अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन मरीजों के बढ़ने से प्रशासन को निजी अस्पतालों के सहयोग लेना पड़ रहा है। जहाँ निजी अस्पतालों की इस समय व्यवस्था का अवसर न समझकर सेवा भाव को देखते हुए आगे आना। अस्पतालों के जिम्मेदार लोगों के साथ जिला प्रशासन के लोगों ने बैठ के कोई रेट लिस्ट तय की है और वो रेट लिस्ट ऐसी थी कि आम जन उसको वहन कर ही नहीं सकता है। एक दिन का जनरल वार्ड के बेड का 8,000 से 20,000 तक, जो संपन्न लोग हैं वो तो 20,000 नहीं 2 लाख तक के ले लेंगे बेड। लेकिन जबलपुर एक ऐसा शहर है कि जहाँ रोज़ कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। कोई बड़ा उद्योग ना होने के कारण स्थिति जबलपुर के लोगों की आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं रहती और विशेष करके वो तबका जो घनी बस्ती का है रोज़ कमाने खाने वाला, वो इससे 5 महीने के वैश्विक महामारी के दौर में रोजगार से टूट गए। रोज वो अपने खाने पीने की व्यवस्था कर नहीं सकते। अब 8,000 पर डे कैसे दे देंगे बेड का। और बीमारी का ये है कि सिलसिला टूट नहीं रहा, अब ये कम्युनिटी बेस हो गया है और रोज़ बहुत मरीज निकल रहे हैं। शासन प्रशासन को
इसकी व्यवस्थाएं करना चाहिए। वैसे तो सांस की व्यवस्था इतनी दुरुस्त होना चाहिए कि लोगों को निजी अस्पताल ना जाना पड़े। वहीं इस संबंध में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि निजी अस्पतालों के सहयोग को लेकर बैठक की गई थी, लेकिन उस बैठक में इस प्रकार की कोई भी तय दर नहीं जारी की गई। अगर इस प्रकार की कोई लिस्ट अस्पतालों द्वारा जारी की गई है तो इस संबंध में नर्सिंग होम आइसोलेशन से बात की जाएगी। साथ ही हमारे द्वारा कोविड-19 की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। वहीं पहले बहुत कम जांच हो पाती थी, वहीं अब कोविड-19 की जांच रोजाना 17 से 1800 तक हो गई है। कोई निर्धारित नहीं किया गया है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस संबंध में कोई स्लैब बनाकर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कल भी हमने हमारे प्रेस ब्रीफिंग में कहा भी है। साथ साथ में हमारा ये भी कहना है कि जितने भी मरीज हैं वो हमारे यहाँ पर फ्री में टेस्टिंग करवा सकते हैं और हम इसको हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ा भी रहे हैं। लगभग 15 दिनों में 700-800 टेस्टिंग से लेके 1600 से लेके 2000 पर डे की टेस्टिंग जो है हम लोगों ने की है। साथ साथ में हमारे जो कोविड केयर सेंटर है, DCSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है, तीनों ही जगहों पर हमारे बेड्स के भी हमने एक्सटेंशन किया है, जिससे कि मरीजों का कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है यदि तो उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में इलाज भी कराया जा सके। और इसके एक्सटेंशन भी हमने किए हैं। जितना एक प्रोजेक्शंस हमने देखा है कि यदि पिछले 15-20 दिनों में जितने केसेस आए हैं उनका यदि आगे प्रोजेक्शंस के हिसाब से हम लोगों ने उससे ज़्यादा ही बेड्स की अवेलेबिलिटी की व्यवस्था हमने कर रखी। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना होगा कि हम निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। कोई जनता जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल उपचार करने के लिए आ सकती है। टेस्टिंग के लिए भी हम कर रहे हैं और बल्कि हम तो उनको लेके परिवहन भी उनको घर तक छोड़ने तक की व्यवस्था हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्थाएं जो हैं और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जैसा कि बताया भी गया था कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का भी हम लोग काम कर रहे हैं।